हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस करेंगे जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रूल बुक में दिए हैं। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर द एकेडमिक ईयर 2020। सो ये रूल बुक एप्लीकेबल है जो इस साल फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में है। इससे रिलेटेड पहले दो वीडियोस हम लोगों ने शेयर किए हैं जिसमें हमने एडमिशन रिलेटेड, ड्यूरेशन रिलेटेड, प्रमोशन के रूल, ग्रेडिंग सिस्टम्स, अटेंडेंस और स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। आज हम लोग फोकस करेंगे माल प्रैक्टिस एंड अवॉर्ड ऑफ पनिशमेंट। माल प्रैक्टिस यानी अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर पर कॉपी या चीटिंग करता है तो उससे रिलेटेड ओयू के क्या रूल्स है। अब यहाँ पर टेबल में एक साइड में माल प्रैक्टिस का टाइप दिया हुआ है और दूसरे साइड में इसके लिए एक मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है। तो नंबर 1 में है पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड रिटन और प्रिंटेड पेपर्स, बुक्स, नोट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड बट विच वेयर नॉट यूज। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिंटेड या रिटन चिट है या आपने उसको कहीं लिखा है या हाथ पर या हॉल टिकट पर बैक साइड पे पेंसिल से या रबर्स पे या कपड़ों पे या बॉडी पार्ट पे, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये आपके पोजीशन में है, तब इसके पनिशमेंट के अंडर ये है कि he shall be debarred from appearing at the subsequent papers of the examination apart from cancelling the result of the examination in which she had indulged in malpractice। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ चीट है और आपने या तो आपने यूज़ भी नहीं की उसको, तब भी आपके सारे पेपर्स कैंसिल हो जाएंगे और आपको उस एग्ज़ामिनेशन से भी बार कर दिया जाएगा। अब ये सेम पनिशमेंट आगे भी कुछ पॉइंट में दी हुई है, जैसे कि नेक्स्ट, मैटर रिलेवेंट टू द एग्जामिनेशन बीइंग रिटन ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और क्लोथ्स और इन द इंस्ट्रूमेंट्स रैपिंग एक्सेट्रा। या कोई रैपिंग है, कोई च्युइंगम का कवर, चॉकलेट का कवर, या कोई इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, किसी भी पार्ट पर, कैल्सी के पीछे अगर लिखा है, कैल्सी के अंदर बैक कवर पर, तो इस सब में आपका पूरे एग्जामिनेशन कैंसिल होकर रिजल्ट भी विथहेल्ड हो जाएगा। अटेम्प्टिंग टू टेक हेल्प फ्रॉम एनी प्रोहिबिटेड पेपर्स, नोट्स, रिटन और प्रिंटेड मैटर, writing on the walls, furniture, and attempting to take help from or giving help to other regarding answers to any question or questions of the examination paper। या आप कोई चीट पास करते हो या फिर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जाकर एग्जामिनेशन सेंटर के टेबल्स पे आंसर लिख देते हैं या साइड वॉल पे लिख देते हैं, तो ऐसा करना भी गलत है। ऐसा करने से भी आपके एग्जामिनेशन पूरे कैंसिल हो सकते हैं। टेकिंग हेल्प फ्रॉम और कंसल्टिंग of prohibited written or printed material, consulting or taking help from or helping other examinee during the examination period inside the examination hall or outside it with or without their consent, or helping other candidate to receive help from anyone else। अगर आप किसी से कोई साइन लैंग्वेज में डिस्कशन कर रहे हो या सिंबॉलिक डिस्कशन कर रहे हो या किसी और को हेल्प कर रहे हो या किसी गैजेट के थ्रू बाहर वालों से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इन सब कंडीशन में भी सेम पनिशमेंट होगी। फिफ्थ पॉइंट में, एन एग्जामिनी हु अटेम्प्ट टू डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी टू द पेपर वैल्यूअर बाय राइटिंग his roll number at a place other than the place prescribed for it, or by writing his name or any coded message, or an examinee who makes an appeal to the paper valuer in the answer book। यानी कि अगर आपको जो पेपर में स्पेस दिया हुआ होगा, आपको स्पेसिफिक प्लेस होगा, वहाँ पर हॉल टिकट नंबर लिखना होगा, आपका अदर डिटेल लिखना होगा, जिसमें नेम कहीं भी नहीं होता, कोई आंसर शीट में कहीं भी नेम नहीं लिखना होता है आपको, और हॉल टिकट नंबर भी सिर्फ स्पेसिफाई जगह पर लिखना होता है। जहाँ पर आंसर्स लिखने का स्पेस है वहाँ पर किसी भी तरह का इंडिकेशन कि ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नेम है और सो एंड सो इज़ माई कॉलेज, ये सब प्रोहिबिटेड है। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसका कैंसलिंग द रिजल्ट ऑफ दैट पेपर, यानी कि उस पेपर का रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट पेपर पे गॉड का नाम लिखते हैं या कुछ इंडिकेट करते हैं,
राइटिंग सच एज इन्वोकेशन ऑफ गॉड्स नेम इन एनी फॉर्म, ये प्रोहिबिटेड है, इसको नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, बट यू शुड मेक श्योर दैट यू डोंट डू इट। वैसे तो इसको टू बी इग्नोर्ड लिखा हुआ है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं है। राइटिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर और अदर पेपर्स द आंसर टू क्वेश्चंस, रफ वर्क एक्सेट्रा विथ नो इंटेंशंस ऑफ पासिंग इट ऑन टू अनदर एग्जामिनी। आपको पहले तो अवॉइड करना है क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ अपना हॉल टिकट नंबर लिखना है, आपको बाकी उस पर रफ वर्क नहीं करना है। रफ वर्क आप आंसर बुक के लास्ट पेजेस पे कर सकते हो, उसके लिए अलग से स्पेस लास्ट में होती है। क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ भी रफ वर्क नहीं करना है, इसके लिए आपको वार्निंग मिल सकती है। यूजिंग एब्यूसिव और ऑब्सीन लैंग्वेज इन द आंसर बुक, आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन पे आंसर बुक में नहीं लिखने हैं जो कि अब्यूसिव है या ऑब्सीन है। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है तो आप एग्ज़ाम वो ड्रॉप करके आप अगला पढ़ सकते हो, लेकिन आपको आंसर बुक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी है जिससे आपका पेपर या रिजल्ट कैंसिल हो जाए। 9 नंबर है एग्जामिनी अलाउइंग और डिस्ट्रॉइंग प्रोहिबिटेड मटेरियल फाउंड इन हिज पोजीशन और एक्टिंग इन एनी अदर मैनर विथ अ व्यू टू डिस्ट्रॉय एविडेंस। तो कुछ स्टूडेंट अगर चीट पकड़ी जाए तो समवन ट्राई टू, कोई इसको फाड़ने की कोशिश करते हैं या कोई खाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा करना भी प्रोहिबिटेड है। अगर ऐसा कोई करता है तो कैंसलेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन टेकन, तो आपने जो एग्ज़ाम पहले लिखे वो भी कैंसिल हो जाएंगे। और प्रपोज टू बी टेकन ड्यूरिंग दैट सेशन, तो अगले जो आप लिखने वाले होंगे वो भी कैंसिल हो जाएंगे। एंड प्रोहिबिटिंग हिज एडमिशन टू और कंटिन्यूएशन इन एनी कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और आपका यूनिवर्सिटी में 1 ईयर के लिए आपको बैन भी किया जा सकता है, जिससे आप 1 साल तक कोई भी दूसरा कोर्स भी यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते और ये भी कोर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 10 है रिफ्यूजिंग टू ओबे इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चीफ सुपरिटेंडेंट या इन्विजिलेटर। कुछ स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट करते हैं, कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको बहुत सिंपल हम्बल वे में एग्जामिनेशन हॉल में रहना है और पूरे रूल्स फॉलो करने हैं। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका रिजल्ट उस पेपर का कैंसिल हो जाएगा। नंबर 11 स्मगलिंग एन आंसर बुक, एडिशनल आंसर बुक मैटर इनटू और आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल से आंसर बुक फाड़ के बाहर ले जाना या कोई बाहर से कोई आंसर बुक का पार्ट अंदर लेकर आना, ये भी प्रोहिबिटेड है। ऐसा करने से भी आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, जो एग्ज़ाम लिखे हैं वो भी और अगले आने वाले भी एग्ज़ाम, और आप 1 साल तक कोई भी कोर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको 1 साल के लिए आपको रेस्टिगेट किया जाएगा। नंबर 12 इंसर्टिंग इन और रिमूविंग फ्रॉम द आंसर बुक एडिशनल आंसर बुक ऑफ एनी शीट, कोई भी आंसर बुक या एडिशनल से कोई भी पेपर निकालना है या उसमें नहीं डालना है, इससे भी आप लोग रेस्टिगेट हो जाओगे 1 ईयर के लिए। सब्सटीट्यूटिंग होली और पार्टली एन आंसर बुक एडिशनल आंसर बुक, तो अगर आप कोई पार्ट आंसर बुक का पार्टली एन आंसर बुक या एडिशनल आंसर बुक को सब्सटीट्यूट कर रहे हो किसी और चीज़ से, तब भी आप 1 ईयर के लिए डीबार हो जाओगे, सारे एग्ज़ाम आपके कैंसिल हो जाएंगे। इम्पर्सनेशन इवन एट अ सिंगल एग्जामिनेशन टू बी डील्ड विथ एज पर लॉ, तो इसके लिए तो आप पे जो एज पर लॉ कुछ क्रिमिनल चार्जेस होंगे वो लग सकते हैं। जिसका एग्जामिनेशन है वो उसको ही अटेम्प्ट करना है। अगर कोई एब्सेंट है उसकी जगह अगर कोई और जाके गलत नाम और नंबर पे एग्जामिनेशन लिखता है तो उसके लिए क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, जो कि लीगली रॉन्ग है। 15 में केसेस ऑफ एग्जामिनीज व्हेन कंस्पायरिंग टू इंटरचेंज इन रोल नंबर्स, अगर कोई स्टूडेंट किसी और फ्रेंड का रोल नंबर डाल रहा है, वो किसी और का डाल रहा है, तब भी आपका सारे रिजल्ट कैंसिल हो जाएंगे उस सेशन के, जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो लिखने वाले हैं वो भी, और आपको किसी भी कोर्स में और 1 ईयर तक यूनिवर्सिटी में आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। 16 पे क्रिएशन ऑफ डिस्टर्बेंस और अदरवाइज मिसबिहेविंग इन एंड अराउंड द एग्जामिनेशन हॉल ड्यूरिंग और बिफोर द एग्जामिनेशन, कोई भी अगर न्यूसेंस करता है एग्जामिनेशन से पहले या एग्जामिनेशन हॉल में, किसी को डिस्टर्ब करता है, कमेंट्स पास करता है या कोई भी मिसबिहेव करता है, तब भी उनका पूरा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। और इसमें और सीवियर पनिशमेंट इंक्रीज ये हो रही है कि
2 years तक आपका भी कोर्स नहीं पढ़ पाओगे और कोई दूसरे कोर्स में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे यूनिवर्सिटीज़ के। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत हम्बल और पोलाइट होके रहना है, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ना कि मिसबिहेव करना है। एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन के दौरान, आप एग्ज़ाम सेंटर पे आपको बहुत अच्छे से अपने मैनर्स के साथ बिहेव करना है। 17 गिल्टी ऑफ असॉल्टिंग, एब्यूसिंग, इंटिमिडेटिंग एनी पर्सन कनेक्टेड विद द एग्जामिनेशन वर्क एनी टाइम बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एग्जामिनेशन। अगर कोई भी किसी को गाली गलौज करता है या बुरे वर्ड्स यूज़ करता है एग्जामिनेशन वर्क से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी हो, तब आपका पूरा एग्जामिनेशन तो कैंसिल हो गई और 2 साल के लिए आप लोग उससे डीबार हो सकते हो। पनिशमेंट्स और माल practices not defined here would be recommended on the merits of the individual cases by the malpractice committee। तो इसमें जो डिफाइन नहीं है, इससे हट के अगर कोई मिसबिहेवियर का या कॉपी का केस आता है तो उसके कॉपी करने के तरीके या उसके बिहेवियर के बेस्ड जो माल प्रैक्टिस कमेटी होती है वो डिसीजन लेके वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है। आपको अच्छे से एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना है, आपको जाके अच्छे से बिहेव करके एग्जामिनेशन लिखना है, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी हरकत करते हो जिससे कि आपका नाम ख़राब हो, कम्युनिटी का नाम ख़राब हो, कॉलेज का नाम ख़राब हो और सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली और पेरेंट्स का नाम ख़राब हो, तो आपको उसको 1000 बार सोच लेना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कोई आप करते हो बिहेवियर, तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ आपको बुलाती नहीं है, आपके पेरेंट्स को भी जाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स के लिए बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन होती है और आपको ऐसी सारी चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये तो हो गया एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिसेस। अब कुछ टिप्स जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले एक क्रॉस चेक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि आप पहले ही चेक कर लो आपके बैग में आपका हॉल टिकट है, आईडी कार्ड है, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, स्केल जो भी लगता है वो सब है। और आपको अवॉइड करना है कि आप कैलकुलेटर जिस एग्ज़ामिनेशन में अलाउड है सिर्फ वही लेकर जाने। जिस एग्ज़ामिनेशन में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर कुछ एग्ज़ामिनेशन में अलाउ नहीं होते, वहाँ पर आपको वो नहीं ले जाने हैं। आपको सिर्फ जो अलाउड मटेरियल है वो ले जाना है। कुछ सब्जेक्ट में कुछ बुक्स लगते हैं, जैसे कुछ डेटा मैनुअल लगता है, तो जहाँ पर लॉगरिथमिक टेबल लग सकता है, कोई चार्ट के लिए डेटा लग सकता है, तो वो भी जो सब्जेक्ट में अलाउड है सिर्फ उसी में ले जाना है। अगर जिस सब्जेक्ट में अलाउड नहीं है तो आपको वो नहीं ले जाना है। आपको ध्यान से देखना है कि आपके बैग में कोई पिछला एग्ज़ाम हो गया है या उस पेपर पे किसी ने कुछ लिख दिया है तो वो भी आपके साथ आप लेकर नहीं जाना है। डेली मॉर्निंग आपको एक क्रॉस चेक रखना है। हॉल टिकट भूलना नहीं है, आईडी कार्ड भूलना नहीं है, जो जो चीज़ें एग्ज़ाम में आपको यूज़फुल है वो भी भूलनी नहीं है। कई बार आप कुछ भूल जाते हो तो वहाँ फ्रेंड से मांगना पड़ता है, पेंसिल, इरेजर या कुछ भी, तो वो भी इन्विजिलेटर्स या एग्जामिनर्स उसको भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं एक्सेप्ट करते। आपको वो सारी चीज़ें भी अवॉइड करनी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम सेंटर में। नॉर्मली आप जाते हो दूसरे सेंटर्स पे जो कि आपका कॉलेज नहीं होता, वहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, अपने कम्युनिटी को, कॉलेज को और पेरेंट्स को। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है और उसी तरीके से आपको वहाँ पर बिहेव करना है। आप लोग फॉर्मल क्लोथिंग में जाओ, आप लोग वेल बिहेव्ड जाओ, और अगर लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस है अभी जैसे कोरोना के, तो यू हैव टू वेयर, यू हैव टू पुट ऑन मास्क, यू हैव टू कैरी ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स, अगर वहाँ पर बोले हैंड ग्लोव्स यूज़ करने हैं तो यू हैव टू यूज़। आप सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइज़र अपने साथ रख लीजिए, टिश्यू पेपर रख लीजिए, छींक वगैरह आने पर यूज़ करने के लिए। ओपन स्पेसेस में छींकना नहीं है, खांसना नहीं है। आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना है। तो विद दिस टिप्स वी क्लोज दिस सेशन। और जिन लोगों को ग्रेडिंग सिस्टम या स्कोरिंग कैसे करना है उसके वीडियोस देखने हैं तो उसके अर्लियर वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वो भी देख सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।